व्हाट इज अ ट्रेडमार्क? अगर हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज अ ट्रेडमार्क? एक लोगो और ट्रेडमार्क में कुछ फर्क पता है किसी को? एनीबॉडी? व्हाट इज अ ट्रेडमार्क? एनीवन? आई विल एक्सप्लेन. What is a trademark? Trademark can be anything which is a coined word by you so that nobody else can use that particular word in your particular domain or industry in which you are working or you are supposed to work. Let's take an example. आपने बहुत सारे ब्रांड नेम सुने होंगे. जैसे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के ब्रांड है, एडिडास, रीबॉक, नाइकी. These are sports brand. अब मैं कहता हूं कि ये these are into manufacturing of clothing and let's say sports shoes and all each and everything. If I'll say कि मैं Adidas के नाम से ब्रेड बनाना शुरू कर देता हूं, ठीक है? So what the hint you will get from this idea is कि अगर मैं ब्रेड बनानी शुरू कर देता हूं Adidas के नाम से, so what you will think कि ये वही सेम Adidas है जो कि स्पोर्ट्स वेयर बनाता है. Yes or no? Yes. So to protect these things, अब इन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क पिक्चर में आते हैं. So how trademark works? ट्रेडमार्क वर्क करते हैं अलग अलग क्लासेस के अंदर. अब ये क्लासेस क्या होती हैं? ये क्लासेस होती है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं. But there are 45 classes in trademarks in which we can file our trademark. Like if I am manufacturing chemicals, so I can file it class 1. If I am manufacturing medicine, so it can be filed in class 5. So ऐसे 45 क्लासेस हैं जिसके अंदर अपने आप ट्रेडमार्क्स को फाइल कर सकते हैं. So how trademark works is how you can protect your word, your logo, your brand name through trademark is कि आप किसी भी तरीके से अगर आपका कोई भी ट्रेडमार्क, अगर आपने कुछ भी एक नया वर्ड कॉइन किया है, लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं ओला का. ओला का कोई मतलब बनता है? OLA नहीं बनता है. उन्होंने इसको कॉइन किया वर्ड को और उन्होंने उसको ट्रेडमार्क कराया कि लाइक वी विल यूज दिस पर्टिकुलर मार्क और पर्टिकुलर वर्ड टू यूज टैक्सी हेलिंग सर्विसेज. सिमिलरली उबर ने अपना नाम रखा इस तरीके से, जैसे रैपिडो करके आया तो उन्होंने अपने अपने नए वर्ड्स कॉइन किए और उसके हिसाब से उन्होंने को यूज करना शुरू किया. तो आपने देखा होगा अलग अलग लोगोज होते हैं, तो वो लोगोज क्या होते हैं, उनकी पहचान बन जाती है. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव सीन, अगर एक टिक मार्क अगर आप देखते हैं तो आप देखते ही समझ जाते हैं कि ये नाइकी का साइन है, ठीक है? अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ियों के अंदर अगर आप 4 रिंग्स देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये किसका, ऑडी का मार्क है, ठीक है? सिमिलरली ट्रेडमार्क क्या प्रोटेक्ट करता है, जैसे हम ऑडी की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडमार्क क्या प्रोटेक्ट करता है, उसके फोनेटिक्स को भी प्रोटेक्ट करता है. अब व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स इज बेसिकली हाउ यू प्रोनाउंस इट, द फोनेटिकल प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इज फोनेटिक्स. सो ट्रेडमार्क्स कैसे वर्क करते हैं? अगर आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं अपना, फॉर एग्जांपल हम ऑडी की बात कर रहे थे, तो अगर मैं ऑडी को AUDI के बदले OUDI बोलूंगा तो भी क्या प्रोनाउंस होगा? ऑडी ही होगा. सो अगर आप जब ट्रेडमार्क फाइल करते हैं सो इट विल प्रोटेक्ट द फोनेटिक्स ऑफ इट एज वेल. ऐसा नहीं है कि उसको आप ट्विस्ट करके यूज कर सकते हो, ठीक है? सो ट्रेडमार्क जो मिलता है आपके माइंड में कोई भी नया कॉइन एक वर्ड आता है कि ठीक है आपने कोई नया वर्ड कॉइन किया, so that you can protect it through trademarks. अब जैसे कि इसमें प्रोसीजर क्या होता है, अगर आपके मन में कोई वर्ड आया उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कुछ ब्रांड नेम सोचा, तो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट इट? आपको पहले फाइलिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वहां से रिस्पॉन्स आता है ट्रेडमार्क ऑफिस से. इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन सो यू हैव टू रिप्लाई टू दोज ऑब्जेक्शंस, देन यू विल गेट अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. सो ट्रेडमार्क में किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है जो मैं आपको बता रहा था, फोनेटिकली भी मिलती है. ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर AUDI को अगर आपने ट्रेडमार्क कराया तो कोई और बंदा OUDI के नाम से कर दे या फिर उसको AUDDI कर दे. सो द ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन यू विल गेट इज फॉर द फोनेटिकल साउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड एज वेल. सो जो प्रोटेक्शन मिलती है वो पूरी प्रोटेक्शन आपको मिलेगी. ऐसा नहीं है कि उसमें किसी ने फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गूगल है फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं गूगल के अंदर एक और जी लगा दूँ, GOGG कर दूँ, सो ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होगा कि वो मेरे नाम का ट्रेडमार्क बन जाएगा, ठीक है। सो द पॉइंट इज फोनेटिकली आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा हर पॉसिबल वे में जब आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ। हर कंट्री के अपने अपने ट्रेडमार्क ऑफिस होते हैं। जैसे इंडिया में जो वर्क करता है 10 सालों के लिए आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है। व्हेन यू फाइल अ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क आपको 10 इयर्स तक का उसका एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है कि नोबडी एल्स कैन यूज दिस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क। सो दैट इससे फायदे क्या होते हैं? इससे फायदे ये हो कि फॉर एग्जांपल मान लो IIMT कॉलेज ही है, ठीक है। अब मैं इसमें IIMT इसको कर दूं तो लोग यही सब कंफ्यूजन में आएंगे ना कि ये IIMT है या IIMT है या फिर IIMT है। सो दैट विल डू अ कंफ्यूजन इन द कंज्यूमर्स माइंड। सो ट्रेडमार्क होता किस लिए है? कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आई एम आल्सो अ कंज्यूमर एंड यू आल्सो ऑल आर कंज्यूमर्स। हम बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आवर डे, हम रात तक अपने मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम जो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, हम मार्केट में जाते हैं कुछ भी बाइक यूज़ कर रहे हैं, सबके साथ क्या कंज्यूमरिज्म होता है। FMCG प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं मार्केट से तो वो सारा कंज्यूमरिज्म ही है। सो टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर ट्रेडमार्क्स कम्स इनटू पिक्चर कि कंज्यूमर को ये चीज़ें ना, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो, पैराशूट की बॉटल देखी हर एक ने, कैसी होती है? हाँ, ब्लू कलर की होती है। कोकोनट ऑयल की पैराशूट की बॉटल आती है। अब मैं सेम ब्लू कलर की बॉटल अपने नाम से मान लो मैं लिख लूँ तुषार कोकोनट ऑयल, मैं उसको बेचना शुरू कर दूँ, अगर मार्केट में ही प्लेस होगी तो एक कंज्यूमर के माइंड में क्या आएगा कि ब्लू कलर की बॉटल है तो पैराशूट ही होगी, वो शायद नाम ना पड़े उसके ऊपर कि वो पैराशूट की है कि नहीं है, तो उसे कहते हैं उसकी ट्रेड ड्रेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे याकुल्ट की बॉटल आती है, कोको कोला की बॉटल आती है, तो ये क्या उनकी ट्रेड ड्रेस बन जाती है एक तरीके से, ये भी उनका ट्रेड मार्क बन जाता है एक तरीके से। कैसे बन जाता है? व्हेन अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉटल और डिज़ाइन वो इतना फेमस हो जाता है कि वो उसकी ट्रेड ड्रेस और ट्रेड मार्क ही बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जैसे कि 3 स्ट्राइप्स होती हैं तो वो एडिडास है, टिक मार्क है तो वो नाइकी है, अगर जैसे कर्सिव में H लिखा होता है तो वो हुंडई है, स्ट्रेट लिखा होता है तो वो होंडा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये उनकी ट्रेड ड्रेस और ट्रेडमार्क्स ही हैं, जो कि एक लोगो भी हो सकता है। अगर आपका कोई लोगो है तो आप उसको भी ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हो, जो कि आपने डिस्टिंक्ट बनाया है, सबसे डिफरेंट बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल। अब जैसे ये पॉपुलर ट्रेडमार्क्स हैं, जैसे कि अमेजोन है, जोहो है, रिलायंस है, टाटा का है, स्विगी है, ट्विटर है, फेसबुक, एप्पल, व्हाट्सएप का, तो आपको देखते ही पता लग जाता है कि ये लोगोज जो हैं ये सारे किसके हैं। सो यू गेट टू सी। फिर एक अगर फेसबुक का ऐप बना हुआ है तो पता लग जाता है कि वो फेसबुक का है। नाउ अब वो मेटा बन गया, उनका नया साइन आ गया जैसे, ठीक है। ट्विटर का जैसे ये बर्ड दिखता है तो यू गेट टू कनेक्ट कि हाँ ये ट्विटर है। सो दीज आर ऑल्सो ट्रेडमार्क्स। ये ट्रेडमार्क्स कैसे होते हैं? आपके पर्टिकुलर लोगों के ऊपर होते हैं कि जो आपने पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मार्केट में, ठीक है। सो दीज आर पॉपुलर ट्रेडमार्क्स एंड हाउ ट्रेडमार्क्स ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि हमें फाइलिंग करनी होती है, फिर रिस्पॉन्सेज वहाँ से ऑब्जेक्शन आते हैं, उसके बाद हमें ट्रेडमार्क मिल जाता है 10 सालों के लिए, ठीक है। एनी लाइक डू यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग ट्रेडमार्क्स? किसी को कुछ पूछना है? हेलो, एनीवन आस्क? थैंक यू। ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग किसी की कोई क्वेरी तो पूछ सकता है बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनीबडी कैन आस्क। एनीवन? ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट we'll come to industrial designs. And now what is industrial design is? So industrial design is, I was talking about like the aesthetic part of a particular product. Let's say I was talking about like Yakult ki bottle, Parachute ki bottle, Coca-Cola ki bottle. So these are also known as industrial design. Like the aesthetic outlook of a particular product is known as an industrial design. For example, if you have developed a new product, let's say, आपने जैसे for example, everybody has seen iPhone, आपने देखा होगा, ठीक है। iPhone के जो edges हैं, उनके जो curves हैं, iPhone का उस पे industrial design फाइल है। अभी इंडस्ट्रियल डिजाइन कैसे फाइल किया जाता है और क्यों फाइल किया जाता है? कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्टिंक्ट बनाने के लिए। क्यों बनाने के लिए?
एक केस हुआ था सैमसंग का और एप्पल का कि जो उनके कर्व्स थे उसके डिजाइन को उसने रजिस्टर कराया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिमिलरली जब सैमसंग ने उसको कॉपी करना शुरू किया तो क्या हुआ, एप्पल ने उनको सू कर दिया कोर्ट में, उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। When they have filed the case, so they have got the protection. Just you can see that over there, like duration is like 10 plus 5 years. So whenever you file a trademark, you will get a protection for 10 years. But when you file an industrial design, you will get the protection for 10 years plus 5 years of extension to it. Okay. In this similar manner, all kind of car manufacturers and you can say designer clothes and you can say designer shoes and everything like which relates to the aesthetic outlook of a particular product, that comes under industrial design registrations. So आपके दिमाग में कोई प्रोडक्ट आता है, let's say if you want to develop any kind of a product जिसके अंदर कुछ उसके एस्थेटिक्स हैं जो उसकी शेप को सुंदर बना रहे हैं या उसको एक यूनिक शेप दे रहे हैं, so you can protect that particular unique shape through industrial designs. Alright, next slide. अब ये पॉपुलर डिजाइन्स कैसे हैं, जैसे कि बैक पैक डिजाइन हो गया, ड्रोन का डिजाइन है, जैसे कोका कोला की बोतल की मैं बात कर रहा था। So these are the designs कि अगर आपका डिजाइन कुछ भी यूनिक होता है, so how you can protect that particular design is through industrial design registrations. So that also comes under intellectual property rights through which you can protect the design which is unique in nature and you have developed that. Next slide. Next is copyright. So what is a copyright? Anybody tell me what is a copyright? बहुत सुना होगा copyright. किसी को आइडिया copyright क्या होता है? Anybody? I think लगता है अभी एनर्जी कम होगी। हाँ प्लीज यू कैन से। सर कॉपीराइट भी एक सेम चीज़ है, अगर मेरा कोई वीडियो है या फिर कोई भी चीज़ है अगर वो कोई और भी अपलोड करता है किसी जगह पे तो मैं उसे शो कर सकता हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी परमिशन के बिना वो यूज़ नहीं कर सकता। ऑलराइट, अगर मैं कहता हूँ ये कॉपीराइट आपका है, उसका क्या प्रूफ है आपके पास? सर कॉपीराइट के डॉक्यूमेंट्स होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन होता है। यू आर राइट, पार्शली यू आर राइट, थैंक यू वेरी मच। अगेन अ वंडरफुल अप्लॉज फॉर हिम। सो व्हाट ही सेड इज कि अगर फॉर एग्जांपल कॉपीराइट इज डन फॉर द लिटरली आर्ट, यू कैन से लाइक वो क्या क्या हो सकती है, आपका म्यूजिक, आप कोई बुक लिखते हो, कोई डेटाबेस है, आपका डेटा मॉडल्स है, साइंटिफिक लिटरेचर है, मार्केटिंग लिटरेचर है, यूजर इंटरफेसेस है, आप कोई सॉफ्टवेयर कोड लिखते हैं, तो दीज ऑल कम्स अंडर कॉपीराइट। फॉर एग्जांपल मैंने कोई पेंटिंग बनाई है तो वो भी कॉपीराइट होती है, मैंने कोई पोएम लिखी है, मैंने कोई गाना लिखा है, उसके लिरिक्स हैं, तो दीज ऑल कम्स अंडर कॉपीराइट, जिसके अंदर हमारा लिटरली आर्ट यूज होता है, हमारा आर्टिस्टिक वर्क जो होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर कॉपीराइट। सो what he said it was कि copyright के लिए there is a documentation. Yes, there are some documentation to be done. You have to file a copyright like this is my book. I want to publish it and want to copyright it so that nobody else can copy the content of that particular book from like my book to anybody. Like anybody cannot just like copy the content of my particular book. So copyright is done through a copyright office in which so different copyright जो चीजें हो सकती हैं उनके लिए different years के, for example अगर बात करते हैं if I wrote a song, so उसका जो copyright होता है वो 60 years तक होता है। 60 years कब तक होता है कि after my death 60 years तक मुझे उसकी रॉयल्टी मिलती है। so इस तरीके से वर्क करता है। बाकी अगर हम बात करते हैं other things, say for example database is there or scientific literature is there. When we publish those data, for example I have written let's say a research paper, अगर मैंने कोई research paper लिखा, अगर मैंने कोई marketing literature लिखा, I want to publish it, अगर मैं उसको social media में publish कर देता हूँ let's say, so automatically what happens is that will become a copyright of mine. Why? Because it will get day and time stamp on the सोशल मीडिया। अगर मैंने कुछ एक फॉर एग्जांपल एक कोट भी लिख दिया, अगर मैंने एक कोट लिखा लेट्स से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी मैंने लिखा, सो दैट कोट बिलोंग्स टू मी बिकॉज वहां पर डेट और टाइम स्टैम्प आ जाएगा कि हाँ इस दिन मैंने इसको अपलोड किया था
और इस दिन इस टाइम पे मैंने अपलोड किया था, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा कॉपीराइट बन जाता है। तो मुझे उसके अलग से मुझे उसके लिए कॉपीराइट फाइल करने की जरूरत नहीं है। सो कॉपीराइट हाउ इट वर्क्स इज व्हेनेवर यू पब्लिश दैट पर्टिकुलर डेटा एट लार्ज, आप एट लार्ज अगर कोई भी अगर डेटा को पब्लिश कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका कॉपीराइट हो जाता है, बिकॉज वो डेट एंड टाइम स्टैम्प हो जाता है आजकल इंटरनेट। सो यू नीड नॉट टू फाइल एनी काइंड ऑफ अ कॉपीराइट until and unless you are publishing a book or you are publishing a source code. So there are certain things कि जिनको copyright कराना necessary होता है before publishing. Okay, so this is how like copyright works. Next slide. So copyright जैसे मैंने आपको बताया it is not mandatory to register. That's what I told you कि आपको जरूरी नहीं है कि उसको रजिस्टर कराने की जरूरत है, आपने उसको पब्लिश कर दिया एट लार्ज इंटरनेट पे भी तो भी वो आपका कॉपीराइट माना जाएगा। So if somebody copies your content, so you can prove that like this is the copyright of my you can say artistic or anything a work I have done because I have published this on social media or any kind of a platform on the internet in which the day and time stamp is there, so that I can claim। पहले क्या होता था कि लोग कॉपीराइट का जो हक होता था उसको अपना स्थापित करने के लिए क्या करते थे। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक बुक लिखी, तो मैं क्या करता था, फॉर एग्जांपल अगर इफ आई टॉक अबाउट लाइक 30-40 इयर्स बैक, लोग क्या करते थे, मैंने एक बुक लिखी फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको अपने आप को ही स्पीड पोस्ट या अपने आप को ही उसको पोस्ट करवा लेता था इंडियन पोस्टल सर्विस के थ्रू, सो दैट उसके ऊपर वो पूरा सील पैक्ड होता था, तो वो डिसाइड होता था कि ये इस दिन पे मेरे को रिसीव हुआ था और वो सील पैक रहता था कि ये बुक जो है मेरी है और मैंने अपने आप को ही पोस्ट करी थी। सिमिलर मैनर व्हेन ईमेल कम्स इनटू पिक्चर, सो इफ आई वांट टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट लाइक दिस बुक इज रिटन बाय मी और दिस कंटेंट इज रिटन बाय मी, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ईमेल इट टू सेल्फ, मैं अपने आप को ही ईमेल भेज सकता हूं, सो दैट इट कैन एक्ट एज ए एविडेंस लाइक दिस पर्टिकुलर कंटेंट इज माइन ओनली। बिकॉज मैं अपने आप को ईमेल कर दूंगा तो मेरे इनबॉक्स में वो शो कर जाएगा कि इस दिन मैंने इसको रिसीव किया था और इस डेट पे किया था, दैट मींस दिस इज माय कंटेंट। सो यू नीड नॉट, इट इज नॉट मैंडेटरी टू फाइल अ कॉपीराइट, सो दैट ड्यूरेशन कैन बी एनी टाइम, बट म्यूजिक को इन सब में कुछ ड्यूरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर द डेथ ऑफ द क्रिएटर ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूजिक 60 इयर्स तक दिया जाता है। इस तरीके से अलग-अलग कॉपीराइट्स के अलग-अलग ड्यूरेशंस। नेक्स्ट, नाउ कम्स पेटेंट्स। Can anybody tell me what are patents? Except you, because दो आंसर दे चुके हो आप। किसी को आइडिया like what are patents? Anybody? Yeah, please. Your good name? My name is Rahul. Rahul, please. सर पेटेंट वो होती है जिसमें अपने बिजनेस आइडिया या किसी भी रिलेटेड बिजनेस आइडिया को पेटेंट कराते हैं एज ए गवर्नमेंट फर्म में, जिससे वो बिजनेस आइडिया हमारा ही रहे और इसको हम आगे रन करें। अगर मेरे पेटेंट कराए हुए बिजनेस आइडिया को कोई और यूज करता है तो हम उसके खिलाफ शू कर सकते हैं कोर्ट। ओके, चलो एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा इसी के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों सेम बिजनेस आइडिया है, ठीक है, तो वो दोनों वर्क कर रहे हैं मार्केट में, स्नैपडील भी है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, सिमिलर बिजनेस आइडियाज ही हैं। तो अगर पेटेंट होता तो दूसरा वाला कैसे कर पाता? इसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर का पेटेंट आप कराते हैं, उस सेक्टर में ये नहीं है कि आप सिर्फ अकेले काम करेंगे। अगर मैं मेडिकल सेक्टर में पेटेंट कराता हूँ तो मेरे अलावा भी उस फर्म में अलग अलग कंपनीज काम कर रही हैं, तो पेटेंट में आपको एक सेक्टर में बस आपका एक स्पेसिफिकेशन पेटेंट होता है, आपका पूरा होल फर्म पेटेंट नहीं होता, पूरा आइडिया पेटेंट नहीं होता। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आई विल एक्सप्लेन टू यू। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल अपलॉज फॉर इट। At least he tried to explain what are patents and how it works. Okay. So how it works, how patent works, मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया देता हूँ कि उसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं और क्या क्या पेटेंट हो भी सकता है और क्या क्या नहीं भी हो सकता है। So पेटेंट होता क्या है बेसिकली, चलो मैं समझाता हूँ आपको बेसिक से कि पेटेंट क्या होता है। मेरे मन में कोई आइडिया है, जैसे मैंने बोला कि बिजनेस आइडिया आया, बिजनेस आइडिया और आइडिया में दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं बात करता हूँ, जो एग्जांपल दे रहा था अमेजोन की और फ्लिपकार्ट की हम बात करते हैं, तो अमेजोन केम इनटू पिक्चर इन आई थिंक इन 90s, 1992 और 93। अमेजोन जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तो अमेजोन ने क्या लॉन्च किया था? बुक्स लॉन्च करी थी। तो जो ऑफलाइन बुक सेल हो रही थी उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, सो दैट कि लोगों को बुक्स ढूंढनी ना पड़े मार्केट में जाकर, वो यहीं पर ही आए वेबसाइट पे
और कोई सी बुक को सर्च करें एंड दे कैन बाय द बुक फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये बिजनेस आइडिया क्या था, एक ऑफलाइन जो बिजनेस चल रहा था उसको सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया गया। ऐसा ही हुआ। सो दिस इज अ बिजनेस आइडिया। अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं इस बिजनेस आइडिया पे अगर मैं अपना पेटेंट ले लेता हूं तो दैट मींस अब वो उसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता हूं, फिर आई विल कम बैक टू दिस एग्जांपल। तो अगर आपको पेटेंट चाहिए किसी भी चीज का, अगर आपका कोई भी आइडिया है, इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ अ पेटेंट ऑन दैट सो दैट नोबडी एल्स कैन कॉपी दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ योर्स, तो उसके लिए 4 कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। फोर्थ इज द लॉ, बट देयर आर 3 कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। फर्स्ट इज द नोवेल्टी, कि आपका पेटेंट नया होना चाहिए, आपका जो आइडिया है वो बिल्कुल नया होना चाहिए, ऐसा नया होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए ऑल अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में वो यूनिक होना चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। उस आइडिया के बारे में कोई भी रिसर्च पेपर नहीं लिखा जाना चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए एट लार्ज, एट पब्लिकली लार्ज, उस पर्टिकुलर आइडिया पे कुछ अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तभी आपको पेटेंट मिल सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया इज नोवेल्टी। सेकेंड क्राइटेरिया क्या आता है कि योर पेटेंट शुड हैव इन्वेंटिव स्टेप इन इट। अब ये इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है? अगर मैं इन्वेंटिव स्टेप को अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा अभी एक एग्जांपल के थ्रू। सो व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल चेयर्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक चेयर बनाई जिसके अंदर 4 लेग्स थी, 2 आर्म रेस्ट थे, एक बैक रेस्ट था। दिस इज द फर्स्ट चेयर आई हैव बिल्ट इन द वर्ल्ड। मैंने ये पहली चेयर बनाई है जो पूरे वर्ल्ड में कभी चेयर थी नहीं, लोग उससे पहले पत्थर पे बैठा करते थे, ये मैंने पहली चेयर बनाई लेग से, एंड आई गॉट द पेटेंट ऑन इट, मुझे उस पे पेटेंट मिल गया। ये चेयर मैंने बनाई जिसके 4 लेग्स हैं, 2 आर्म रेस्ट है, एक बैक रेस्ट है, दिस इज द चेयर आई हैव बिल्ट एंड दिस इज द फर्स्ट चेयर इन द वर्ल्ड, इससे पहले कुछ था ही नहीं ऐसा। सो आई गॉट द पेटेंट। नेक्स्ट लेट्स से सर एक चेयर बनाते हैं जिसके अंदर 4 लेग्स की जगह 5th लेग भी होती है सेंटर में। अब अगर मैं इस चेयर की बात करूं तो ये नई है चेयर, इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यू चेयर, इट्स नोवेल इन नेचर, इट्स यूनिक इन नेचर। अब तक पूरे वर्ल्ड में जो चेयर्स चल रही थी वो 4 लेग्स वाली थी, एंड नाउ दिस इज द चेयर व्हिच इज हैविंग 5 लेग्स, 5th leg at the center. So this is the new chair and a unique chair in the world. अब क्या ये पेटेंट हो सकती है? ये पेटेंट नहीं हो सकती बिकॉज इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। आपकी इन्वेंशन के अंदर इन्वेंटिव स्टेप होने का मतलब ये है कि आपकी इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस इन नेचर होनी चाहिए। अब नॉन ऑब्वियस कैसे समझेंगे? अब चेयर है, अगर एक चेयर 4 लेग्स पे खड़ी हो सकती है तो ये ऑब्वियस है ना कि वो 5th लेग पे भी खड़ी हो जाएगी, तो दिस इज ऑब्वियस इन नेचर। तो ये इन्वेंटिव नहीं है, इसमें आपने ऐसे कुछ इन्वेंटिव नहीं किया कि अगर एक चेयर अगर 4 लेग पे खड़ी हो पा रही थी, 5वां लगा दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। सो इट्स ऑब्वियस इन नेचर। अगर इसको मुझे नॉन ऑब्वियस बनाना है, दैट मीन्स मुझे ऐसे इन्वेंटिव बनाना है, व्हाट आई हैव टू डू इज I have to remove all the 4 legs। अगर मैं सेंटर में एक लेग लगा देता हूं और उसी पे वो चेयर सेल्फ बैलेंस हो जाती है, तो that is a chair which has only 1 leg and it is self balanced on that particular leg। तो ये चेयर जो होगी वो नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉन ऑब्वियस इन नेचर। दैट मीन्स कि ये इन्वेंटिव स्टेप इसके अंदर ऐड हो जाएगा, सो ये पैटेंटेबल बन जाएगी। सो दैट इज नोन एज इन्वेंटिव स्टेप। आई थिंक I have cleared this through this example। सबको क्लियर हो गया एग्जाम्पल के थ्रू? So how patent works is कि उसमें नॉवेल्टी होनी चाहिए, वो नया होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। सेकंड इज उसमें इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। थर्ड इज उसके अंदर इंडस्ट्रियल यूटिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर चेयर मैं बना रहा हूँ तो उसकी इंडस्ट्रियल यूटिलिटी तो ऑब्वियसली है कि हाँ इट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन, तो उसके अंदर इंडस्ट्रियल यूटिलिटी और एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। So these are the 3 basic criterias जिसके थ्रू आप किसी भी अपने आइडिया को पेटेंट करा सकते हो। अब हम बात करते हैं वही पुराने वाले एग्जाम्पल पे कि जो Amazon Flipkart का हम बात कर रहे थे। सो दैट वाज अ बिजनेस आइडिया टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ मैंने Amazon बनाई तो मैंने क्या किया, ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया।
So there is no inventive step in it. अगर मैं इसमें इन्वेंटिव स्टेप देखूं तो इसमें तो ऑब्वियस है ना, जो पहले बुक्स ऑफलाइन मिल रही थी स्टोर के ऊपर, नाउ दे आर सेलिंग इट ऑनलाइन. मैंने ऐसा इसमें कुछ इन्वेंटिव स्टेप ऐसा ऐड नहीं किया कि मैं आपको उसको इन्वेंशन को इन्वेंटिव बना पाऊं. ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर बिजनेस आइडिया और आइडियाज को सेपरेट किया जाता है. अब बट Amazon ने पेटेंट फाइल किया था 99 में. वो किस चीज पे फाइल किया था? Amazon.com के ऊपर उन्होंने एक फीचर बनाया. उन्होंने फीचर क्या बनाया था? वन क्लिक पे एक ऐसे करके एक एरो आ जाता है. वो पेटेंट एक्सपायर हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज पेटेंट्स जो मिलते हैं वो 20 इयर्स के लिए मिलते हैं. आई थिंक वो पेटेंट फाइल हुआ था 98-99 में. अब उसको 20 साल 2018-19 में खत्म हो गए थे उसके. तो नाउ दैट पेटेंट इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस राइट नाउ. बट 98-99 में पेटेंट क्या फाइल किया था कि आपकी वेबसाइट पे एक फीचर ऐड किया उन्होंने कि फॉर एग्जांपल आपको ये बुक पसंद आई, आपने उसके ऊपर वन क्लिक पे था कि उसके ऊपर एक ऑप्शन बना आता था जहां पर अपनी आप क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑलरेडी आपकी फिलफिल्ड होंगी इसके अंदर. आप जैसे ही उसके ऊपर एक क्लिक करोगे आपको मल्टीपल स्टेप्स में नहीं जाना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आप जाओगे अपना कार्ड फीड करोगे, फिर आप OTP आएगा, ऐसे होगा जिस तरीके से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. तो वो प्रोसीजर नहीं था उस वक्त. बिकॉज अब मैं बात कर रहा हूँ ये लगभग 20-22 साल पहले की अगर मैं बात कर रहा हूँ ये. सो दैट टाइम इफ आई टॉक अबाउट, तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी. तब ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में लोग नहीं सोचते थे इतना. और अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इतने मतलब फोन्स तो होते ही नहीं थे, स्मार्टफोन तो तब थे ही नहीं. बट दैट टाइम इफ आई टॉक अबाउट 98-99 में तो बड़े बड़े डेस्कटॉप्स हुआ करते थे, उस पर भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत टीडियस टास्क होता था. तो इसीलिए उन्होंने फीचर ये क्या बनाया था अपनी वेबसाइट में, एक क्लिक करोगे उसमें आपकी पेमेंट हो जाएगी और सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा. आपको मल्टीपल स्टेप्स में नहीं जाना पड़ेगा. सो दैट वाज वन क्लिक पेटेंट ऑफ Amazon. आप सर्च करना उसको गूगल पे आपको मिल जाएगा. तो उससे सहूलियत क्या हुई थी? वो इन्वेंशन क्या थी कि आपको मल्टीपल स्टेप्स में नहीं, आपका टाइम की बचत हो रही है. और वो उस वक्त टेक्नोलॉजी थी वो बहुत न्यू थी. आज की डेट में हम वी आर वेल वर्स्ड विद लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल. बट उस टाइम अगर मैं बात करता हूँ आज से 20-22 साल पहले, हमें पता भी नहीं होता था कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या होगी. बोलते कि मोस्ट ऑफ यू आर लाइक तब तक तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे. ठीक है. सो द पॉइंट इज कि उस वक्त वो इन्वेंशन बहुत ज्यादा यूनिक थी. बट अगर मैं उसी इन्वेंशन को अगर मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ तो वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करेगी. बिकॉज आज की डेट में वेरी मच ऑब्वियस है ये ऑनलाइन शॉपिंग. तो अगर मैं ऐसा कुछ फीचर बनाता हूँ तो बहुत ऑब्वियस है वो पेटेंट नहीं हो पाएगा. सो विद टाइम what happens is कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है डे बाय डे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. लाइक यू मस्ट हैव सीन कि आज से 5 साल पहले कितनी कंपनीज थी मोबाइल फोन्स की? बहुत कम थी. उससे 5 साल पहले और चला जाऊं तो बिल्कुल ही कम थी. नाउ स्मार्टफोन्स इतने आ गए हैं. पहले टच स्क्रीन फोन बहुत लिमिटेड कंपनीज बनाती थी. सो क्या टेक्नोलॉजीज कीप ऑन चेंजिंग डे बाय डे और बहुत जल्दी चेंज हो रही है. वेरी फास्टर पेस पे चेंज हो रही है. तो इसीलिए जितने भी आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ पेटेंट्स की हम बात कर रहे हैं. सो एवरीबॉडी यूज लाइक मोबाइल फोन इन दिस पर्टिकुलर सेमिनार हॉल. ओके. सो अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो सब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो वीवो है, चाहे वो ओप्पो है, चाहे शाओमी है, जितने भी ब्रांड्स वर्क कर रहे हैं इस वक्त मार्केट में, उन सबको क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? 3G 4G अब तो 5G आ रहा है. So they all are using a technology which is giving more faster internet speed and all that. So अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो 3G 4G इन सब के भी टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स हैं. अगर मैं बात करता हूँ 5G टेक्नोलॉजी जो अब आ रही है, जैसे कुछ सिटीज में स्टार्ट हो चुकी है, आपको एक नॉलेज देना चाहूंगा कि 5G के जितने भी पेटेंट्स हैं, लगभग 2000 से ऊपर पेटेंट्स फाइल हुए हैं 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर. और ये पेटेंट्स किसने फाइल किए हैं? नोकिया ने, जो कि एक फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी. बट वो मार्केट से अब आउट हो चुकी है. बट दे आर हैविंग पेटेंट्स ऑन 5G टेक्नोलॉजी. अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2000 पेटेंट्स दे हैव फाइल्ड. एंड एवरी मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन, जितने भी मैंने अभी नाम गिनवाए, सबको क्या करना पड़ता है? लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है वो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए. सो दे हैव टू पे अ लाइसेंसिंग फी टू Nokia to use that particular technology in their mobile phones.